हेलो एवरीवन, आई एम कनिका चौहान। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच और आज के लेक्चर में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी कि जो डेली लाइफ में पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी की पीएच। तो जो बॉडी की जो पीएच होती है वो 7.2 से 7.8 होती है, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 7.0 यानी 7 to 7.8 पे पीएच पे अच्छे से वर्क करती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड की पीएच। तो जो ब्लड की पीएच होती है वो 7.3 से 7.4 होती है। अगर यहाँ पे जो ब्लड की पीएच में थोड़ा भी चेंज होता है, अप एंड डाउन्स होते हैं, तो उससे क्या होता है, बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये हमने देख ली ब्लड की पीएच। नेक्स्ट हम देखते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी पीएच को देखते हैं। तो जो स्टमक होता है वो HCl प्रोड्यूस करता है, और HCl प्रोड्यूस करता है, ये एसिड होता है। तो इसकी जो पीएच होती है वो 1.2 से 3 होती है। तो अब ये जो HCl होता है उसका क्या काम होता है, तो ये जो HCl है वो हेल्प करता है जो फूड होता है उसके डाइजेशन में। तो जो भी खाना होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है HCl। तो अब क्या हो जाता है, जैसे भी कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं, जैसे कि फास्ट फूड वगैरह कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं, हैवी खाना, तो उससे क्या होता है, इंडाइजेशन हो जाता है। तो इंडाइजेशन होता है तो उससे क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, यानी कि जो पीएच होती है स्टमक की वो और कम हो जाती है। तो एसिड रिलीज़ होता है। तो इससे क्या होता है, जो पीएच होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो पीएच डिक्रीज हो जाती है। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करें, जब इंडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो इसके लिए दिया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ना, ये बेस होता है, माइल्ड बेस, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे एंटासिड भी बोलते हैं। और जैसे इनो वगैरह है, इसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टूथ डिके। तो ये टूथ डिके कब होता है, तो जब माउथ की जो पीएच होती है, जो माउथ है उसकी जो पीएच होती है वो लोअर हो जाती है। वो कितनी हो जाती है, 5.5 से भी कम हो जाती है, तब टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा कब होता है, जब खाना खाते हैं, जैसे हम कभी खाना खाते हैं तो अब क्या ब्रश करना भूल जाते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है, तो जो फूड है वो दांतों में रह जाता है। तो दांतों में रह जाता है, शुगर वगैरह है दांतों में रह जाते हैं, तो क्या करता है, इस फूड कुछ बैक्टीरिया वो डिग्रेड करता है। तो बैक्टीरिया अटैक करता है, तो इससे एसिड प्रोड्यूस होता है, और एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो इससे जो पीएच है माउथ की वो कम हो जाती है। तो अब ये क्या होता है, जो इनेमल होता है, जो दांत किससे बनते हैं, इनेमल से बनता है, इनेमल होता है दांतों पे, तो वो बनता है कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। तो ये जो एसिड जो प्रोड्यूस हुआ है माउथ में, ये इनेमल को डिग्रेड करता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो टूथ डिके शुरू हो जाता है। तो इसकी ट्रीटमेंट इसके लिए क्या करते हैं, इसलिए ब्रश करने की जो टूथपेस्ट की सलाह दी जाती है कि डेली टूथपेस्ट करो। तो ये जो टूथपेस्ट होता है ये बेसिक नेचर होता है इसका, टूथपेस्ट का जो नेचर होता है बेसिक नेचर होता है। तो ये जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है, एसिड और बेस ये मिलके इससे क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, ये न्यूट्रल कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एसिड रेन। एसिड रेन, अब ये क्या होता है, तो जो नॉर्मल रेन वाटर होता है, लेकिन एसिड में क्या होता है, जब रेन वाटर होता है उसकी जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाती है। तो क्या हो जाता है, ऐसे कह देते हैं जो वाटर है वो क्या एसिडिक है, यानी कि जो रेन है उसे क्या बोल देते हैं, एसिड रेन बोल देते हैं। तो अब ये जो रेन वाटर है ये कैसा हो जाता है, ये एसिडिक हो जाता है, इसकी जो पीएच है वो लोअर हो जाती है। अब ये जो वाटर है ये रिवर्स में जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एसिड ज़्यादा हो जाता है। तो एसिड ज़्यादा हो जाता है तो ये जो
एक्वेटिक लाइफ है, जो भी वहाँ पे एनिमल्स हैं जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो उनका जो सर्वाइवल होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है इससे। ये कब होता है? जो पीएच है वो 5.5 से भी कम हो जाती है, तो यानी जो रेन वाटर है उसे क्या बोलेंगे? एसिड रेन हो गई अभी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हनी बी। तो जैसे हनी बीज हो गई, या फिर एंट स्टिंग जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, जो लाल चींटी है उसका जो वो डंक मारती है तो उससे क्या होता है? उससे उसकी भी पीएच कम होती है, उससे फॉर्मिक एसिड रिलीज़ होता है। फॉर्मिक एसिड, इसका दूसरा नाम क्या है? इसे मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, मेथेनोइक एसिड। तो ये एसिड रिलीज़ होता है, इसकी पीएच कम होती है, तो इसके लिए क्या करते हैं? इससे इरिटेशन भी होता है, जहाँ पे भी स्किन पे जब ये काटती हैं चींटी वगैरह, तो इससे क्या होता है? एसिड रिलीज़ होता है, इसी की वजह से पेन इरिटेशन होता है। तो इसका ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं? तो इसकी जो ट्रीटमेंट है, इसके लिए माइल्ड बेस यूज़ करते हैं, जैसे मीठा सोडा लगा लेते हैं, ऐसे माइल्ड बेस यूज़ करते हैं। तो ये अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हो गया नेटल प्लांट। तो ये नेटल प्लांट होता है जो सब प्लांट के जो वो होते हैं ना कांटे वगैरह, तो वो चुभ जाते हैं। तो इसमें भी कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। इसमें भी फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। इससे भी क्या होता है? इससे भी पेन वगैरह होता है, पेन इरिटेशन ये सब होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं? तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है कि नेचर में एक प्लांट होता है इसके पास ही, डॉग प्लांट। तो जहाँ पे भी स्किन पे जो पेन हो रहा होता है वहाँ पे ये प्लांट, जो डॉग प्लांट है, इसकी जो पत्तियाँ हैं उसको रब करके लगा देते हैं, तो उससे रब कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पेन वगैरह होता है वो कम होता है। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। तो नेचर प्रोवाइड करा रहा है। तो नेचर क्या प्रोवाइड करा रहा है? न्यूट्रलाइजेशन। तो ये हमने आज के लेक्चर में देख लिए, जो डेली लाइफ है उसमें पीएच का क्या रोल है। तो अब ये कंप्लीट होता है आज का जो लेक्चर है। आगे के लेक्चर्स के लिए देखते रहिए। ओके, थैंक यू।